हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, हम समझने वाले हैं 4 महीनों का चमत्कार। इसके पीछे क्या कारण है, इसका क्या फल इन 4 महीनों में आपको मिलने वाला है, ये सब विस्तार से समझेंगे और इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो परिवर्तन की स्थिति बनने जा रही है ये बहुत कुछ आपके जीवन में बदलाव करेगी। हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की, उस ग्रह की जो ग्रहों में सबसे शुभ माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु अब 9 अक्टूबर 2024 को देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और आने वाले 4 फरवरी तक ये वक्री रहेंगे और फिर 4 फरवरी को ही ये मार्गी होंगे। यानी कि देवगुरु बृहस्पति वृषभ के साथ साथ अब मेष राशि का भी फल देना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए देवगुरु बृहस्पति पहले ही अपने वृषभ राशि में विराजमान होके और साथ में अपनी 3 दृष्टियों से और अपने 2 राशियों का जिसका आधिपत्य रखते हैं उनका फल दे रहे थे, परंतु अब मेष का भी फल देना प्रारंभ करेंगे। तो सोचिए कि देवगुरु बृहस्पति अब आपके जीवन में लगभग 7 भावों को प्रभावित करने वाले हैं। तो ये जो समय है ये देवगुरु बृहस्पति के अधीन रहने वाला है, 4 महीने का समय। तो वक्री होकर देवगुरु बृहस्पति खासकर मेष वालों के लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। आइए समझते हैं क्या क्या आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि इस समय देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन पर राहु, जिससे लोग डरते भी हैं और राहु जिसको देता है तो उसको बहुत कुछ दे देता है। तो राहु खुद गोचर कर रहे हैं, इसलिए राहु का जो प्रभाव है अब उसमें भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है वो वक्रत्व का रहेगा और राहु अधीन है देवगुरु बृहस्पति के, इसलिए राहु के प्रभाव का भी लाभ उठा सकेंगे आप। आप कैसे लाभ उठा सकेंगे, कैसे क्या चीजें, सब कुछ समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो वक्र काल है, एक तो देवगुरु बृहस्पति की हम चर्चा कर लेते हैं कि विस्तार से क्या क्या आपको प्रभाव दे रहे हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में यदि आप शत्रु बाधा से परेशान थे, यदि आप अपने जीवन में आत्मविश्वास कहीं ना कहीं आप देख रहे थे कि आपका कमजोर हो रहा है, आप देख रहे थे कि आए दिन कुछ न कुछ बीमारी बनी रहती है, एक बीमारी गई कि दूसरी बीमारी आ गई, आप अपने जीवन में महसूस कर रहे थे कि आप कितना भी हित कर रहे हैं लोगों का, परंतु लोग आपके शत्रु बन रहे हैं। आए दिन शत्रु बाधा आपके जीवन में बनी हुई है। तो अब ये शत्रु बाधा देवगुरु बृहस्पति दूर करेंगे, आपको कर्ज से मुक्ति करवाएंगे देवगुरु बृहस्पति, और आप अपने जीवन में ये जो कहीं ना कहीं भय की स्थिति बनी हुई थी आपके जीवन में, इस भय की स्थिति को भी समाप्त करेंगे और अपने जीवन में जो आप कहना चाहिए कि हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई ड्रीम होता है, हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई एक मोटिवेशन होता है, उस ड्रीम को भी अब पूरा करने वाले हैं। आप अपने जीवन में यदि कहना चाहिए कि उच्च स्तर में अपने कार्य क्षेत्र को लेके ले जाना चाहते थे कि आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने काम को उच्च स्तर में ले जाएं। हर एक व्यक्ति की चाहत होती है कि मैं जिस भी कंपनी में हूँ, जिस भी काम में हूँ, उसके नंबर 1 में पहुंच जाऊं। तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो प्रभाव है ये आपको नंबर 1 में ले जाएगा, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति बहुत बली होने जा रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके निर्णयों को भी बहुत सही अब करवाएंगे, जिससे आप सही निर्णय लेके सही काम करेंगे, जिससे आप सफल भी होंगे। देवगुरु बृहस्पति आपको यदि समझिए कि मानसिक तनाव था तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से अब ये मानसिक तनाव दूर होगा। आप अपने जीवन में चाह रहे थे कि मान सम्मान में वृद्धि हो, हर एक व्यक्ति चाहता है,
तो अब देवगुरु बृहस्पति आपको मान सम्मान दिलाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जहां अभी तक आपके जीवन में गलत निर्णय आप ले रहे थे और उनसे समस्याएं हो रही थी, परंतु अब देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप ऐसे निर्णय ले पाएंगे जिनसे आप अपने जीवन में वो सब हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। तो कहा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो वक्र काल है आपके जीवन में बहुत सारे लाभ लेके आने वाला है। और देवगुरु बृहस्पति का जैसे मैंने कहा कि राहु का बेनिफिट, तो क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस समय बहुत मजबूत हो चुके हैं, तो इसका लाभ आप उठाने के लिए जितना ज़्यादा देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करेंगे उतना ही देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव आपको अच्छे मिलेंगे और राहु के भी प्रभाव आपको अच्छे मिलेंगे। तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? सबसे सरल साधन है कि आप नित्य प्रति मंदिर जाइए, भगवान के दर्शन करिए, भगवान की सेवा करिए। यदि विष्णु मंदिर या विष्णु के जितने अवतार उनका मंदिर हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर जो भी मंदिर हो, शिव जी का हो, हनुमान जी का हो, जाइए वहाँ सेवा करिए, दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए और भगवान विष्णु की आराधना करें। इससे भी देवगुरु बृहस्पति बहुत प्रसन्न होते हैं। आप नित्य प्रति तिलक लगा सकते हैं, हल्दी हो, पीला चंदन हो, केसर का हो, इनमें से कोई भी। तो इससे आप अपने जीवन में देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करेंगे। इसके अलावा एक और भी सरल साधन है जिसमें कोई पैसा नहीं खर्च होना है और कल्याण ही होना है। बड़ों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, इससे आप अपने जीवन में देवगुरु बृहस्पति को मजबूत भी कर पाएंगे, सभी का आशीर्वाद भी लेंगे। इससे आपका कल्याण होगा और अपने जीवन में और भी लाभ उठा सकेंगे। परंतु मैं प्रिय दर्शकों हमेशा की तरह बता दूं कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कर लीजिएगा या करवा लीजिएगा, इसके बाद ही निर्णय लीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति का ये जो 4 महीने का चमत्कार है, इसका लाभ उठाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। इन 4 महीनों में देवगुरु बृहस्पति आपको जो फल देंगे उसको पूरी तरह से प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार अवश्य देखिए कि देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति है आपकी जन्म कुंडली में। यदि वो मजबूत अवस्था में है तो आपको ये सब परिणाम मिल सकते हैं, परंतु वो पीड़ित हैं तो फिर इसके विपरीत स्थिति बन सकती है, यानी कि ये परिणाम नहीं मिलेंगे। इसलिए अवश्य अपनी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को, दशाओं को, ये सब देख लीजिए। क्योंकि कई बार लोग इस बात से भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब समझिए किसी के देवगुरु बृहस्पति बहुत बढ़िया हों, अब हम मान लें कि उच्च के ही हों, परंतु उसमें यदि आप गहराई में जाएंगे, यदि आपको फल नहीं मिल रहा है, या तो दशाएं आपको साथ नहीं दे रही हैं, या तो देवगुरु बृहस्पति किसी न किसी तरह कमजोर स्थिति में है। संभव है षटबल से कमजोर हों, अंश बल से कमजोर हों, या ऐसी स्थिति में हो कि दृष्टि संबंध हो, पापकर्तरी योग हो, या कई सारे कारण हो सकते हैं जिससे देवगुरु बृहस्पति अच्छे रिजल्ट ना दे रहे हों। उच्च अवस्था में हो परंतु किस नक्षत्र में बैठे, किस चरण में बैठे हैं, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं अभी कुछ दिन पहले एक कुंडली देख रहा था जिसमें देवगुरु बृहस्पति बहुत ही दिव्य गज के श्री योग बनाए हुए थे, परंतु जब उसके नॉर्मली जब कोई कुंडली में आप देखेंगे, ये उदाहरण मैं दे रहा हूँ इसलिए कि देवगुरु बृहस्पति को जरूर आप देखिए अपनी कुंडली में, क्योंकि जब आप देखेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ ये रिजल्ट आपको मिलेगा कि नहीं। तो देवगुरु बृहस्पति उस कुंडली में बहुत ही दिव्य गज के श्री योग बनाए हुए थे, परंतु उसमें कहीं ना कहीं कमी थी। मैंने जब देखा कि किस नक्षत्र में है तो फिर पता चला कि इसीलिए देवगुरु बृहस्पति उतना श्रेष्ठ फल नहीं दे पा रहे। तो इसलिए जब आप गहराई में किसी भी स्थिति के अंदर जाते हैं तो अच्छा बुरा जो भी है तो आपको ज्ञात हो जाता है। कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।